नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड में हुए सियासी बवाल को लेकर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्यों गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश लगातार जारी है झारखंड में? देखिए, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है क्योंकि जिस तरह की सरकार हेमंत सरकार चल रही है झारखंड में, और आपस में ही कम बवाल है उनमें, जो जिस तरह से बीजेपी की उसमें एंट्री होती है और ये कहा जाता है कि भाई 3 लोगों को उनकी सरकार तोड़ने के लिए भेजा जाता है, उनके पास पैसा भी है, रकम भी है, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो है साजिश का कहीं ना कहीं पर्दाफाश होता है, इस तरीके जो पुलिस के हवाले से अगर बात कहें। लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो है पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, कई सारे लूप होल भी हैं, कई सारी बातें ऐसी भी हैं जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की जो अगर बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कोई फल बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, मतलब छोटे छोटे ओहदों पे वो लोग हैं, इतने पैसे वाले भी नहीं हैं, कम पैसे के साथ में गुजारा करते हैं और उनको इस तरह से सरकार तोड़ने की बात कही जा रही है। कहीं तो जो बीजेपी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तीनों को ही घरों से उठाया गया है, बोकारो के हैं तीनों, उनको उठाकर होटल में लेकर आया गया, उसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि बहुत सारे तामझाम, बहुत सारे पेच नज़र आ रहे हैं क्योंकि सियासी मामला है ये। और देखिए, सियासत में हम कई बार सुनते भी हैं कि इसमें जो है बहुत चीज़ें टूटती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और इसको हम एक ही पैरामीटर पर सेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है सत्ता में आने की जो एक ज़िद है, होड़ है, उसके लिए जो पार्टियां हैं वो कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, कुछ भी करती हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया उसमें कहीं ना कहीं सबकी आंखें खोल दी हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में भी ठीक इसी तरह से हुआ था कि वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन सडनली वो पार्टी टूट जाती है, अल्पमत में आ जाती है कमलनाथ सरकार, उसके बाद बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बन जाते हैं। कुछ वैसा ही कमोवेश यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी वो, हालांकि इसकी हम पुख्ता बात तो नहीं कह सकते महिमा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह की थ्योरी हमारे सामने आ रही है, जिस तरह का पूरा ये माहौल और मामला सामने आ रहा है, वो ये इशारा ज़रूर कर रहा है कि हेमंत सरकार को किसी भी सूरत में सत्ता से उखाड़ फेंकने का कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो ख्वाब ज़रूर देख रहे हैं। लगातार कांग्रेस के विधायक टूटते नजर आ रहे हैं कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं आला कमान की कमजोरी हम समझ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, और आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया अपने आप में, क्योंकि कमज़ोर कड़ी की बात करते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई इस हमारी टीम में या हमारे जो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें कमज़ोर कड़ी कौन सी है। और देखिए, हमेशा जो दुश्मन होता है, जो सियासत का माहिर खिलाड़ी होता है, वो उस कमज़ोर कड़ी पे वार करता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हाल नज़र आ रहा है कांग्रेस का भी, क्योंकि यहाँ पर चाहे इरफान की बात करें या कुछ और विधायकों की बात करें, वो जो है टूटते हुए से नजर आए। क्योंकि जिस तरह की थ्योरी पूरी सामने आ रही है कि दिल्ली आते हैं, किसी की माँ की तबीयत खराब है, किसी के पिता की तबीयत खराब है, तो ये अपने आप में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। क्योंकि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से रामेश्वर दिल्ली आए, उसके बाद हेमंत सोरेन भी दिल्ली पहुँचते हैं, तो ये अंदर खाने में ज़रूर पहले से कोई ना कोई बात चल रही थी। उसको लेकर अब जब खुलासे हो रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था, उनको 1 करोड़ रुपए की बात भी तय हुई थी। कई जगह ये भी सुनने को मिल रहा है कि उनकी तरफ पैसा नहीं पहुंचा, इसलिए शायद ये डील नहीं हो पाई। तो ज़रा सोचिए, अगर पैसा पहुंच गया होता तो शायद ये डील हो गई होती। तो कुल मिलाकर अगर मगर की स्थिति है और कुछ भी हो सकता है। हम लोग पहले भी इस पर बात करते रहे कि कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं, खासकर एमएलए जो हैं, वो आपस में खासे नाराज़ भी हैं। कुछ लोग पद चाहते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारी अपनी बड़ी चाहते हैं। और देखिए, ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको मौका मिल जाता है किस तरह से वो इस तरह की चीज़ों को करें ताकि पार्टी टूट जाए और वहाँ पर उनको सत्ता में आने का एक मौका मिल जाए। तो क्या ये उसकी कोशिश है? बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी और लगातार हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं, वो तो यही हो रही है कि बीजेपी किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से बस सत्ता में आना चाहती है। उसके लिए वो कोई भी जो है तोड़ जोड़ की राजनीति करेगी। कर्नाटक में हम लोगों ने ऐसे देखा किस तरह से सत्ता का वहाँ पर खेल हुआ और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं मुख्य रूप से शामिल हुई। तो फिलहाल ये कहना कि झारखंड में जो है ये सब कुछ मनगढ़ंत बातें हैं, पूरी तरह से झूठ की थ्योरी जो है बनाई जा रही है, मेरे ख्याल में ये कहना भी ज़रूरी नहीं होगा या बहुत गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर सुगबुगाहट तो पहले से ही थी, क्योंकि हम लगातार बात करते रहे कि जो कांग्रेस के जो उनका खेमा है, वो जो उनके विधायक हैं, वो खासे नाराज़ हैं एक दूसरे से और लगातार आपस में जो है तल्ख रवैया उनको देखने को मिल रहा है। आला कमान भी उनकी बात नहीं कर पा रहा है। ये क्या है कि आला कमान अपने विधायकों को या अपने नेताओं को अपने अंकुश में नहीं रख पा रहा है। इसीलिए लगातार बात हो रही थी कि भाई झारखंड के आप जो है अध्यक्ष जो है रामेश्वर उरांव, उनको आप बदलिए, उनकी जगह कोई और लेकर आइए, उनसे हम खुश नहीं है, तमाम बातें आती हैं। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया कि लगातार कांग्रेस पे ही वार किया जा रहा है और लगातार उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो क्या
कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो अब उतना मजबूत नहीं रह गया? क्या उसकी कमान अपने जो नेताओं के ऊपर या यूँ कहें कि अपने जो विधायक हैं या सांसद उनके ऊपर उतना मजबूत नहीं रह गया कि कुछ बात कहे और उसकी बात को माना जाए? तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला न सिर्फ एक पार्टी का बल्कि सरकार का भी, सत्ता का भी है, क्योंकि कांग्रेस कहने के साझेदार है। अगर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से बाहर होती है, यानी कि इस गठजोड़ से बाहर होती है, तो हेमंत सरकार सीधे सीधे गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में महिमा इस पर क्या होता है ये तो खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे जिस तरह से पूरा मामला निकल कर सामने आया उसने ये ज़रूर कलई खोल दी है कांग्रेस की भी और हेमंत सरकार की भी कि अंदर खाने में सब कुछ बहुत ठीक नहीं चल रहा है। अगर दाव ठीक लग गया तो ये सरकार जो है ये गिर भी सकती है। विधायक खरीद मामले में किसका हाथ है ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना